आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ शायद आपकी ये कुछ काम आ सके। एक बार एक लड़की अपने एग्ज़ाम को करेक्ट करना चाह रही थी और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वह उसको करेक्ट नहीं कर पाई, जिस वजह से वह अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी और बहुत परेशान और दुखी रहने लगी थी। उसकी ऐसी हालत उसके पिता को देखी नहीं गई और उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा, बेटी एक बार मेरे साथ किचन में चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। किचन में लेकर गए। पहले से गैस स्टोव पर 3 बर्तन रखे हुए थे। तीनों बर्तन रखे हुए थे। एक बर्तन में अंडे और एक बर्तन में आलू और एक बर्तन में कॉफ़ी बीन्स रखी हुई थी और पानी भरकर तीनों बर्तनों के साथ नीचे से गैस जला दी और तीनों को उबलने दिया। 5 से 20 मिनट हो गए और तीनों उबलते रहे। बेटी देखते देखते परेशान दुखी होने लगी कि आखिर पिताजी दिखाना क्या चाहते हैं। लड़की ये सब देखकर फिर पिता को खुद बोली कि क्या दिखाना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटी बस 1 मिनट और सब आप समझ जाओगी। फिर उन्होंने गैस को बंद कर दिया। फिर एक प्लेट में अंडे और एक प्लेट में आलू और एक कप में कॉफ़ी पाउडर को निकालकर लौट दिया। फिर बेटी को बोले, तुम्हारे कुछ समझ आया? तुम्हें दिखाई दे रहा है? बेटी को गुस्सा आया और बोली, इसमें देखना क्या है? एक प्लेट में आलू और एक प्लेट में अंडे, एक प्लेट में कॉफ़ी है, बस एक कप में कॉफ़ी है। उसके पिता ने कहा, एक बार छूकर देखो, आलू को छूकर देखो, शायद आप कुछ समझ पाओ। आलू को बेटी ने दबाया और छूकर देखा, जो उबलने के बाद काफ़ी नरम और सॉफ्ट हो गया था। फिर अंडे को छीलने को कहा। बेटी ने अंडा छीला, तोड़ा। फिर उसके बाद कॉफ़ी पिताजी ने उठाई और कप को उठाकर बोले, बेटी इसको सूंघ कर देखो। बेटी ने सूंघ कर देखा और बेटी सूंघने के बाद मुस्कुराने लग गई। उसके पिता ने कहा, बेटी अब आपको कुछ समझ आया क्या? बेटी मुस्कुराने लगी और उसको कुछ समझ आया या नहीं आया ये पिताजी ने पूछा। उसके बाद में पिता ने बोला, बेटी तीनों को एक ही सिचुएशन में उबाला गया, पानी में उबाला गया, परंतु तीनों चीज़ें फिर भी अलग अलग चेंज हो गईं। आलू उबलने से पहले सख्त था, पर उबलने के बाद नरम और बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया। और अंडा जो उबलने से पहले अंदर से नरम था और उबलने के बाद वो अंदर से सख्त हो गया। कॉफ़ी जो उस पानी में जाने के बाद खुद को नहीं चेंज किया, उसने बॉटल को ही चेंज कर दिया, जो कॉफ़ी बॉटल बन गया। तो बेटी को ये सब दिखाने का रीज़न क्या था? बेटी को बोले, इसी तरह बेटी हमारी ज़िंदगी भी होती है। अब ये तुम्हारे हाथ है, आप अपनी जिंदगी को किस तरह जीते हो, आलू बनकर या अंडे बनकर या उस कॉफ़ी की तरह। जैसे कि अगर आप आलू बनकर जीते हो तो आप पे कोई परेशानी आई तो आप अंदर से कमज़ोर हो जाओगे, या अंडे की तरह अगर आप अंदर से टूटे हुए हो और आप पर कोई परेशानी आए तो आप मजबूत हो जाओगे, अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे। या उस कॉफ़ी की तरह कि उसने खुद को ना चेंज करके उसने पूरे बॉटल को चेंज कर दिया। आप पर अगर इसी तरह कोई परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो आप उसका डट के सामना करें और परेशानी से लड़ें, मेहनत से पीछे ना हटें और आप खुद के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को ही बदल दें। ये आपके हाथ है। शायद अब आप समझ ही गए होंगे ये कहानी मेरा सुनाने का क्या रीज़न था। शायद आपके भी कुछ काम आ सके। कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही दिक्कतें क्यों ना आए, पर आप अपनी परेशानियों से लड़ते रहें और हिम्मत ना हारें। अपनी ज़िंदगी को आप बदल सकते हैं, ये आपके हाथ है। बस मेहनत और कोशिश से हिम्मत ना हारें और लगातार आप मेहनत करते रहें। ओके, टेक केयर फ्रेंड्स।